नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, जीएनटी स्पेशल में आज मैं आपको लेकर चलूंगी दिल्ली के महामेले में, जहां सजी है झांकी हिंदुस्तान की। अब तक के सबसे बड़े इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में देश के कई राज्यों ने अपने शानदार पवेलियन लगाए हैं। झलक हम आपको दिखा चुके हैं गुड न्यूज टुडे पर सुबह से ही। ये पवेलियन जो हैं वो भारत के अलग अलग राज्यों की लोक संस्कृति और कलाओं के रंगों से सराबोर हैं। आपको सबसे पहले लिए चलेंगे राजस्थान के पवेलियन में, जहां कोटा डोर की साड़ियों से लेकर लाख की चूड़ियों की चमक बिखरी पड़ी है। कहीं राजस्थानी गीतों की धुनें गूंजती देखी जा सकती हैं, तो कहीं राजस्थान की लोक कलाओं की छटा बिखरी हुई है। मानो राजस्थान का ये शानदार पवेलियन बाहें फैलाए मेहमानों से ये कह रहा हो, पधारो मारे देश। रंग रंगीलो रस भरो मारो प्यारो राजस्थान केसरिया बालन आवो ने दोनों बाहें फैलाकर मेहमानों को अपने देश आने का न्योता देता राजस्थान इस पवेलियन के जरिए मानो खुद ही देश की राजधानी तक आ पहुंचा है। कहीं लाख के कंगन में मारवाड़ के रेतीले धोरों की चमक बिखरी है, तो कहीं रंगे जाते आभूषणों के रंगों से मानो खुद बीकानेर झांक रहा है। तो कहीं बुनी जा रही कोटा डोर साड़ियों में धागों के साथ बुना जा रहा है राजस्थानी संस्कृति का ताना बाना। रंग मतलब राजस्थान, रंगीलो मारो राजस्थान। तो मैं आपको ले आई हूँ राजस्थान इस वक्त, और यहाँ का भी पवेलियन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। देखिए, गीत संगीत तो लगातार हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन बहुत खास बात क्या है वो है यहाँ की लाख की चूड़ियां और कोटा साड़ी। अब साड़ी कह लीजिए, सूट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। और यहाँ पर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन लाख की बैंगल्स का भी हो रहा है। लेकिन उससे पहले जरा मैं स्टेट अवॉर्डी है, मैं आपको इनसे मिलवाना चाहूंगी। ये कोटा साड़ी बुनती है, बाकायदा यहाँ पर दिखाया गया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हसीना बानो है मैम। हसीना बानो जी, हमें ये बताइए आप इस वक्त क्या बना रही हैं और इसको बनाने में वक्त कितना लगता है? मैम, इसको बनाने में जैसे कम डिजाइन होती है तो 8 से 10 दिन भी लगते हैं, और ज्यादा डिजाइन होती है तो 15 से 20 दिन, फिर ज्यादा डिजाइन होती है तो 25 से 30, 45, मतलब जैसे डिजाइन अपन डालते जाएंगे तो वैसा ही इसमें ये होगा। कभी महाभारत की कहानी का मोड़ बदलने वाला लाख आज भी राजस्थानी कलाइयों में चूड़ियों की शक्ल में दमकता है। ट्रेड फेयर के राजस्थान पवेलियन में ये लाख की चूड़ियां आपका दिल जीत लेंगी। परवेज जी, क्या बना रहे हैं? मैं लाख का कड़ा बना रहा हूँ। लाख का कड़ा बना रहे हैं, कितना वक्त लगता है बनने में? 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट लगते हैं। और इसकी कीमत क्या है? ये 200 रुपीज। 200 रुपए में, बिल्कुल। और आपके पूरे परिवार के लोग इसमें? 7 जनरेशन से चला रहा है ये काम। 7 पीढ़ियों से ये लोग अपनी इस कला को सहेज कर रखे हैं। तो मदद मिलती है सरकार से? ये लाख का गुलाल गोटे भी बनते हैं इसमें, जो महाभारत के टाइम से चले आ रहा है, जो ऐतिहासिक है। लाख के गुलाल लाख। राजस्थान में तो कहा जाता है ना कि आपको लाख की चूड़ी मस्त होती है पहननी। जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनके लिए लाख की चूड़ी सुहाग का प्रतीक है ये। जी जी। तो अभी ये हमको बनाकर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लाख की ये चूड़ियां बनती हैं। ठीक उसी तरह राजस्थान की ये बीकानेरी ज्वेलरी आपको ट्रेड फेयर से खाली हाथ नहीं लौटने देगी। आप ये क्या बना रही है? ये पेंडेंट्स देख रही हूँ। पेंडेंट सेट है ये, इसके अंदर पहले पेंटिंग्स होती है ऐसे, उसके बाद में मीने का और अपने ऐसे कुंदन वर्क के साथ में इसको पूरा पेंडेंट तैयार करके और फिर ऐसे सेट तैयार होते हैं इस तरीके से। कितनी डिमांड है इन सब की? काफी अच्छी, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। और मेरा ऑनलाइन भी थोड़ा बहुत रहता है। तो ये कितना वक्त लगता है इसको पूरा तैयार करने में? पूरा तैयार करने में दीदी 15 से 20 दिन एक पेंडेंट बनाने में लगता है। एक पैटर्न बनाने में। अच्छा, इसकी डिजाइनिंग, कलरिंग सब आप? ट्रेड फेयर में राजस्थान का पवेलियन
रेतीली धोरों की धरती के सारे रंग, रोशनी और राग समेटकर यहाँ आने वालों के जहन को एक खूबसूरत एहसास और यादों से भर रहा है। ट्रेड फेयर के राजस्थान पवेलियन से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पश्चिम में राजस्थान से अब सीधे चलेंगे देश के दक्षिण छोर पर, जहां केरल की हरी भरी मसालों की खुशबू से महकती धरती ट्रेड फेयर के इस पवेलियन में उतर आई है सबके सामने। केरल पवेलियन में केरल की लोक कलाओं का ऐसा शानदार मजमा लगा है जो दिल्ली वालों को आमतौर पर एक साथ देखने को तो बिल्कुल नहीं मिलता। तो केरल के मसाले हों या कथकली डॉल्स हों, केरल की खास नाव उरु हो या मेटल से बने दमकते हुए शीशे हों, इस पवेलियन का हर कोना आने वाले मेहमानों को आश्चर्य और खुशी की एक सौगात दे रहा है। देखिए आप भी। यानी भारत के दक्षिणी छोर पर बसा वो राज्य जो अपने तटों और जंगलों में खूबसूरती के बेहिसाब खजानों को समेटे है। ट्रेड फेयर के केरल पवेलियन में रुख करते ही ये मालूम हो जाता है कि आखिर इस राज्य को गॉड्स ओन कंट्री क्यों कहा जाता है। इस बार के इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में उत्तर प्रदेश और केरल ये दो सबसे बड़े आकर्षण के केंद्र हैं। और केरल के पवेलियन में जब आएंगे तो आपको लिखा हुआ भी मिलेगा कि केरल एक फोकस स्टेट है। फोकस स्टेट क्यों है, हम आपको धीरे धीरे बताते हैं। देखिए, सबसे पहले फोकस स्टेट इसलिए है क्योंकि वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल की थीम पर केरल को इसी तरह से डिजाइन किया गया है। जब आप आएंगे यहाँ पर तब इसी तरह से आपको सभी कलाकार मिलेंगे। जो केरल की आप कह सकते हैं पद्धति है, जो केरल के इंस्ट्रूमेंट्स है, उनको किस तरह से डिजाइन किया जा रहा है ये बताया जा रहा है इस पवेलियन में। और साथ ही साथ केरल में जो स्पाइसेस का यानी मसालों का इतिहास है वो इनके सीधे एंट्री डोर पर दर्शाया गया है जब आप केरल की पवेलियन में आएंगे। केरल पवेलियन के एंट्री डोर से लेकर यहाँ मौजूद हर स्टॉल पर आपको केरल की पहचान के हस्ताक्षर दिखाई देते हैं। ये केरला का ये लेगेसी जो ये है, केरला एक स्पाइस लैंड है। ये अभी नहीं है, पुरातन एंशिएंट दैट हिस्ट्री से ऐसा है। ये केरला ऐसा स्पाइस लैंड बोलते हैं केरला को। अरब कंट्री से और इवन वेस्टर्न कंट्री से बहुत ज्यादा ये ट्रेडर्स आते जाते रहते थे। इसी थीम पर इसलिए डिजाइन ये पूरे डिजाइन केरल का ये जो लोकल प्रोडक्ट है एकदम पुराने हिस्ट्री से जो ग्लोबल हो गया है, अभी नहीं पुराने टाइम से जो ग्लोबल हो गया है। हमारा ये पूरे थीम उस पर बना हुआ है। आपको ये देख सकते हैं उरु है और धाम है। ये धाम एक्चुअली हम जैसे ये बनाया है एक वोएज जैसे, एक सी ट्रिप जैसे। ये सारे स्पाइस वेसल्स उसमें एक सारे ये स्पाइसेस का ये पोर्ट है। स्पाइसेस का गढ़ जो है वो केरल को कहा ये जा रहे हैं। उसी तरह से हम ये बनाया है। अपने मसालों पर गर्व करने वाले केरल राज्य ने ट्रेड फेयर में अपने मसालों को उतने ही खास ढंग से प्रदर्शित किया है जैसे कोई प्रसिद्ध कलाकार अपनी नायाब रचना को करता है। सारे जियोटैग केरल का जियोटैग प्रोडक्ट्स है। जियोटैग मीन्स लाइक दैट जो ये ग्लोबली और नेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो प्रोडक्ट्स है। ये केरला का मैप है। जहाँ जहाँ ये जिस डिस्ट्रिक्ट में बनते हैं उन डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर अंकित किया गया। मसालों की लेगेसी की तरह ही केरल पवेलियन में आपको दिखाई देती है अरनमुला के उस अनोखे मिरर की कहानी जिसे दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ केरल में बनाया जाता है। ये अरनमुला मिरर है। ये मेटल मिरर है। क्या खास बात है इसकी, इस मिरर की? मेटल मिरर इनका ये एक फैमिली सीक्रेट है। किसी को भी इसका ये कॉम्बिनेशन क्या है, ये एलॉय मेटल है, लेकिन ओनली जिनका इस फैमिली को पता है इसका ये केमिस्ट्री क्या है। वो एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन ये ट्रांसफर करता है, किसी और को पता नहीं। मतलब इस तरह से सभी जगह लाइव आर्टिस्ट बैठे हो। आपको ये देख सकते हैं, ये एकदम ग्लास जैसे लग रही है, लेकिन ये ग्लास नहीं मेटल है, मेटल अलॉय है। ये आरनमुला, इवन केरला में सिर्फ आरनमुला एक विलेज है, वहां में बनाता है और ये सिर्फ एक फैमिली बनाता है। ये हमारा एक जियोटैग ग्लोबल प्रोडक्ट है। इसी तरह केरल पवेलियन में बन रहे कथकली कलाकारों के ये मिनिएचर आपको हाथ पकड़कर दक्षिण भारत के दर्शन पर ले जाते हैं।
तो इसी तरह से देखिए केरल के पवेलियन में लाइव आर्टिस्ट बिठाए गए हैं और जिस गांव की जो कला से पहचाना जाता है वो गांव, उसी तरह से यहाँ पर आर्टिशियंस मौजूद हैं और यहाँ पर लाइव आर्ट कर रहे हैं। और देखिए कथकली हम सभी जानते हैं कि एक फॉर्म है केरल का और कथकली नृत्य से हम सभी वाकिफ हैं कि इस तरह से वेशभूषाओं में कथकली नृत्य किया जाता है। हमारे साथ एक आर्टिस्ट है, उनसे हम बात करते हैं। सर ये बताइए इस वक्त आप कौन सा आर्ट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं आप इस वक्त? कथकली का पार्ट्स बना रहे हैं, छोटे कथकली का पार्ट्स बना रहे हैं, कैसे बनते हैं ये पहले क्ले में बनेगा, फिर उसका मोल्ड बनेगा, इससे कास्टिंग करके फिर एक एक करके पेंटिंग करके जोड़ेगा। ये जो हम इस वक्त ये पूरा स्टैचू देख रहे हैं, इसे बनने में कथकली कृष्ण लिखा हुआ है इस पे और ये कथकली अर्जुन है। इसे बनने में कुल कितना समय लगा है? ये 2 बनाने के लिए कम से कम 1 महीना लगेगा। तो वहीं यहाँ बन रहे उरू यानी ओल्ड कार्गो शिप की कारीगरी ने विश्व में वो मुकाम हासिल कर लिया है कि इसे फीफा वर्ल्ड कप के ऑफिशियल मर्चेंडाइज में जगह दी गई है। वो उरू है लोकली उरू बोलता है इसको मलयालम में। उरू मीन्स डॉग, इट्स ए मासिव वेसल। एक्चुअली केरल के क्राफ्ट्समैन ने हैंडमेड किया है वो ने। अब तो ये उरू फीफा के मर्केंडाइज लिस्ट में है, फीफा वर्ल्ड कप मर्केंडाइज लिस्ट में है। और क्राफ्ट्समैन एक मोर देन 1000 मिनिएचर, they have produced more than 1000 miniature and उस मिनिएचर में इन द लिस्ट में फीफा लिस्ट में है। आगे बढ़ेंगे तो आप केरल के इस पवेलियन से जाने का ख्याल छोड़ देंगे जब आपकी नजर थोल पावकोथू पपेट्री में इस्तेमाल होने वाली इन कठपुतलियों पर पड़ेगी, जो रोशनी और छाया के तालमेल से कहानियों का ऐसा अनोखा संसार रचती हैं कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। இதோ சாமி ஒரு மானல்லவா களித்து விளையாடி வருகிறது. இந்த 14 சம்பல்சரம் அடியாளுக்கு இവിടത്തെ இருக்கத்தக்கதாக இந்த மானை ஒன்று பிடித்து தருவாய் சாமி। ट्रेड फेयर के केरल पवेलियन से तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब दक्षिण से सीधे उत्तर का रुख कर लेते हैं और आपको लेकर चलते हैं साडे पंजाब दे पवेलियन दे विच, जहां से निकले भांगड़े की गूंज पूरे ट्रेड फेयर के माहौल को खुशनुमा बना रही है। इस पवेलियन में देखिए सिर्फ भांगड़े और बोलियों की उमंग ही नहीं बल्कि पंजाब की फुलकारी कला के रंग भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वहीं पंजाब का ये पवेलियन अपने उत्पादों के जरिए पंजाब के विकास की कहानी कैसे बयां कर रहा है, देखिए जरा। यूं तो दिल्ली के महामेले में सारे हिंदुस्तान की झांकी सजी है, लेकिन एक राज्य ऐसा है जिसके पवेलियन की पहचान आपको बेहद दूर से सुनाई देने लगती है। जब आप एंटर होते हैं यहाँ पर तो ढोल के साथ आपका स्वागत होता है। तो पंजाब में आप एंटर हो और ढोल नगाड़े ना बजे ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बोली बादिए बारी बरसी करेंगे आसी वो खटके ले आंदे तारे वो बंगड़ा तासदा नच्चे मुंडे सारे कुआरे। ट्रेड फेयर के पंजाब पवेलियन में आपको गिद्दे भंगड़े की तान के साथ साथ यहाँ सजी स्टॉल्स पर आपको राज्य के बेहतरीन और विश्व स्तरीय उत्पादों को देखने, जानने और खरीदने का मौका भी मिल जाएगा। ये रंग है फिलहाल पंजाब का। आप एंटर होंगे तो यहाँ पर ये कलर आपको नजर आएगा और मैं आपको फिलहाल यहाँ लिए चलती हूँ। यहाँ पर क्या खास है, देखिए इस बार का थीम क्या है, वोकल फॉर लोकल एंड देन लोकल टू ग्लोबल। और पंजाब किस तरीके से खुद को ग्लोबलाइज कर रहा है वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अलग अलग स्टॉल्स हैं, आप मार्कफेड का स्टॉल देख लीजिए, पंजाब में बहुत फेमस है और यहाँ पर ये तो ऑलरेडी ग्लोबलाइज्ड है। आधी चीजें तो आपको पंजाब की यहाँ ऐसी मिल जाएंगी जो ऑलरेडी ग्लोबलाइज्ड है। जो थीम है, मैंने सारा जो पंजाब पवेलियन डिजाइन किया है
दैट इज इन कन्फर्मेशन विद द थीम वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल। इसमें मैम हम ये शो करना चाहते हैं जी कि जितनी भी प्रोडक्शन हैगी जी उसके लिए ऑल द रिसोर्सेज लेबर लोकल है जी, और लोकल से फिर ये जो प्रोडक्शन होती है उसमें ए लॉट मैनी बीइंग एक्सपोर्टेड लाइक आई मीन इन आवर इंडस्ट्रियल पार्क्स। तो हीरो वाले उनकी एक्सपोर्ट फ्रॉम वन इंडस्ट्रियल पार्क इज दैट अराउंड 1000 करोड़। सिमिलरली ये सोना मिल्कफेड दे आर आल्सो एक्सपोर्टिंग देयर प्रोडक्ट्स टू ए लार्ज एक्सटेंट। जहां एक तरफ पंजाब के इंडस्ट्रियल उत्पादों की भरमार है तो वहीं पूरे पवेलियन में सूबे की पारंपरिक कलाओं और सांस्कृतिक विरासत की छाप भी नजर आती है। नॉट मिस मैं आपको मिलवाती हूँ श्रीमती लाजवंती जी से, पद्मश्री अवार्डेड है 2021 में, और ये एक ऐसी महिला है जिन्होंने पंजाब की विरासत को संभाल कर सहेज कर रखा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, मैंने सुना है कि आपकी मदर, आपकी दादी, नानी सब लोग फुलकारी कढ़ाई किया करते हैं। हमारा खानदानी काम है। कितने सालों से कर रही हैं? मैं तो 6 साल की थी जब से। अच्छा, जब आप 6 साल की थी तब से ये कढ़ाई कर रही, कुछ चेंज आया है तब से अभी तक? अब तो बहुत चेंज आ गया। पहले जो हम रियल खादी पे बनाते थे, खुद कपड़ा बनाना, खुद काम करना, आज जैसे फैशन के हिसाब से दुनिया मांगती है तो हमारे को बनाना पड़ता है। वैसे बनाना पड़ता है। आप पद्मश्री अवार्डी हैं, कैसा लगता है आपको? मेरे को तो वैसे तो नेशनल अवार्ड 93 में मिला था। अच्छा। और मेरे बच्चों को भी मिला हुआ है। मेरी पूरी फैमिली अवार्ड मिला रहे हैं। आपकी परिवार में कितने लोग हैं जो फुलकारी कढ़ाई करते हैं? सारी फैमिली। अभी भी लड़के लड़कियां दोनों करते हैं, ये नहीं भी मैं लड़के नहीं करते, लड़के भी बाहर के लड़कों का भी हाथ बड़ा साफ, उनको भी नेशनल अवार्ड मिले हुए हैं। पंजाब पवेलियन में जहां एक तरफ लाजवंती देवी पंजाब की परंपराओं के धागों से खूबसूरत कढ़ाई को आकार दे रही हैं, तो वहीं पराली और प्रदूषण से जूझते पंजाब राज्य के पवेलियन में आपको पर्यावरण को सहेजने की मुहिम भी दिखाई देगी। इस पूरे ट्रेड फेयर में एक खास बात हुई है, यहाँ पर आपको कहीं भी प्लास्टिक की चीजें नहीं मिलेंगी। उसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूंगी। ये पंजाब का ही पवेलियन है जिसमें ऑल्टरनेट्स ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, ये भी यहाँ पर दिखाया गया है कि आप किस तरीके से प्लास्टिक को नो कह सकते हैं। आप क्या क्या चीजें लेकर आए? जी मैम, ये वेस्ट प्लास्टिक से बना हुआ प्रोडक्ट है। ये जैसे बिस्किट और चिप्स, चॉकलेट के रेपर्स होते हैं, उसके प्रोडक्ट बने हुए हैं। जी मैम। जी, और इससे आपने ये क्या बनाया है? ये ट्री गार्ड है मैम। ट्री गार्ड है। जी मैम। इसके अलावा देखिए इससे बहुत ही खूबसूरत चीज है, रूफिंग शीट है जो ऊपर डालते हैं, टीन पतरा, वो चीज है, वो भी बनाई है। इसके अलावा प्लेट्स बनी है, छोटे छोटे बच्चों के खिलौने यहाँ पर बने हुए हैं, पेन स्टैंड्स आपको नजर आ जाएंगे, छोटे छोटे की रिंग्स आपको नजर आ जाएंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर, यानी पर्यावरण का एक संदेश भी यहाँ से देने की कोशिश हो रही है। लेकिन इन सबके बीच ट्रेड फेयर में आने वालों के दिल को सबसे ज्यादा भा रहे हैं पंजाब के ये लोक कलाकार, जो अपने भंगड़े की थाप से यहाँ आने वालों का दिल जीत रहे हैं। ओ बारी वर्षी खटन गया, असी खट के ले आंदे बेर, ओ रौनक तां लगदी जे नचे पंजाब दे शेर। ट्रेड फेयर के पंजाब पवेलियन से नवज्योत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अब तक देश की 3 दिशाओं में घूम चुके हैं ना आप, अब बचा है सिर्फ पूरब। तो आइए रुक कर लेते हैं पूर्व दिशा का और आपको लेकर चलते हैं ओडिशा के पवेलियन में, क्योंकि ओडिशा पवेलियन इस राज्य की शानदार संस्कृति और परंपराओं की कहानी खुद ही सुना रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान की सभ्यता को अगर आप एक छत के नीचे देखना चाहें तो आपको आना चाहिए इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। और इस वक्त मैं आपको लेकर आई हूं उड़ीसा पवेलियन, और ये पवेलियन क्यों है खास, ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहली बात, इस बार का थीम वोकल फॉर लोकल एंड देन लोकल टू ग्लोबल, उसको किस तरीके से उड़ीसा पवेलियन में दिखाया जा रहा है और किस तरीके से
न सिर्फ ट्राइबल पीपल बल्कि यहाँ के लोगों को स्किल बनाया जा रहा है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। उड़ीसा में रंग भी आपको नजर आएगा और उड़ीसा में आपको नजर आएगी वो कला जो विलुप्त हो रही है, लेकिन उसको किस तरीके से सहेज कर रखने की कोशिश हो रही है। देखिए, फैशन के साथ कदम से कदम ताल मिलाते हुए ये कौन सी ज्वेलरी है? फिलीग्री मैम, उड़ीसा का। हाँ, तो कितना वक्त लगता है बनाने में? एक बनने को 4 दिन 5 दिन लगता है, 12 दिन 15 दिन भी लगता है। ये आपको यहाँ पर ट्राइबल प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। ये वो ज्वेलरी है जो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। इनकी रेंज क्या है? हम इसका रेंज 500 से शुरू होकर 3000 तक होता है। एक बड़ी खूबसूरत सी चीज जो मुझे बहुत छू गई, मेरे दिल को छू गई, मैं चाहूंगी कि आप जरूर आइए और देखिए। उड़ीसा की साड़ियां बहुत फेमस है और इक्कत साड़ीज बहुत फेमस है, लेकिन एक साड़ी जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये है माँ साड़ी। देखिए, इस साड़ी को स्पेशली जूम करके देखिए। ये पूरी साड़ी है और इसके ऊपर माँ की भूमिका, माँ के अलग अलग नामों से, जिस भी नाम से उसको पुकारा जाता है वो यहाँ लिखा हुआ है। ये साड़ी, इसका फैब्रिक क्या है? सिल्क है। कितना वक्त लगा इसको बनने में? मलबरी सिल्क में ये बना? हाँ, इसको बनाने में 3 महीना लगा है। 3 महीना। और कितने लोगों ने इसमें काम किया? 3 लोगों ने बनाया है। 3 लोगों ने। आर्टिस्ट की ही ये सारी इनोवेशन है, उन्हीं की कलाकारी है। यानी एक सिल्क काउंटर जहाँ पर आपको माँ साड़ी मिल जाएगी, एक ये कॉटन काउंटर है, यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। फैब्रिक्स आपको मिलेंगे, आपको सूट्स मिलेंगे। एक और चीज यहाँ पर, यहाँ की कॉफी बहुत फेमस है। मैम, इस स्टॉल के बारे में हमें बताइए, ये कहाँ की कॉफी है, क्यों ये फेमस? मैम, ये कोरापुट कॉफी है। मैम, ये कोरापुट कॉफी है। ये कोरापुट ट्राइबल रीजन से ग्रो होता है। हम लोग डायरेक्ट बेनिफिशियरी को ये मार्केटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो ये हम लोग का प्रोसेसिंग होके, ये पैकेजिंग प्रोसेसिंग होके हम लोग डायरेक्ट सप्लाई करते हैं। तो चलिए, उड़ीसा के स्टॉल में अगर आप लोग आते हैं तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप खरीदेंगे उसका बेनिफिट सीधे उस शख्स तक जाएगा जिसने इस चीज को बनाया है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नवजोत रंधावा, ट्रेड फेयर से। देखिए, कल भी कहा था, आज फिर से कह रही हूँ कि आज भी आपके पास मौका है ट्रेड फेयर का हिस्सा बनने का। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।